स्वागत है आप सभी का। आज ये तीसरी वीडियो है बहर के बारे में और ओवरऑल गज़ल के बारे में ये पांचवी वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं या समझने वाले हैं वज़न गिराने को। हिंदी में इसको बोलते हैं मात्रा पतन। ये जो वज़न होती है ना, इसको हिंदी में मात्रा कहते हैं। तो वज़न गिराना मतलब मात्रा पतन करना। तो उर्दू उरूज़ में ये नियम है कि हम शब्दों के आखिरी अक्षर अगर वो बड़ी मात्रा का है, मतलब दो वज़न का है, आखिरी अक्षर किसी भी शब्द का आखिरी अक्षर अगर दो वज़न का है तो हम उसको गिराकर एक वज़न उसका कर सकते हैं, उसकी मात्रा को गिरा सकते हैं, दो की जगह एक कर सकते हैं। देखिए समझते हैं। जैसे कोई एक शब्द लेते हैं, तो हम लेते हैं सीता। तो सीता जो इसका जो वज़न होगा वो होगा सी दो ता दो। अब उर्दू अरूज़ में ये नियम है या हिंदी में भी ये नियम है। हिंदी में वैसे मात्रा पतन बहुत कम करते हैं, करते ही नहीं है। तो उर्दू में ये रूल है कि जो आखिरी जो अक्षर है ना, वो अगर बड़ी मात्रा का है, मतलब दो वज़न का है, तो हम उसको गिराकर एक कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? एक। तो सीता जो होगा इसका वज़न दो दो तो है ही, लेकिन हम इसको दो एक पर भी ले सकते हैं। तो वज़न क्या आ जाएगा? दो एक। अगला देखते हैं और देखते हैं रागिनी। रागिनी, तो इसका जो वज़न होगा रा गे नी। और इसमें जो आखिरी का जो नी है, इसका वज़न गिराकर, मतलब दो को गिराकर, ना हम बीच का कर सकते हैं ना पहला, कोई भी नहीं, बस लास्ट जो अक्षर होगा ना उसका वज़न गिराकर दो एक दो की जगह हम दो एक एक भी ले सकते हैं। तो रागनी को दो एक एक के वज़न पर भी बांधा जा सकता है। जो हम आगे कैसे बांधते हैं वो आगे सीखेंगे, लेकिन अभी ये समझिए कि इसको बांध सकते हैं इस पर। और देखिए जैसे उसको, उसको का वज़न क्या होगा? उस को दो दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आखिरी का दो है इसको हम दो एक भी कर सकते हैं। तो इसका हमने वज़न गिराकर एक कर दिया, दो एक। क्या हम पहला भी गिरा सकते हैं? नहीं, पहला नहीं, बस आखिरी शब्द, और वो भी अगर मात्रा वाला है। अब जैसे मात्रा नहीं है, दो शब्द से मिलके बनाए तो नहीं कर सकते। जैसे मैं बताता हूँ, दो अक्षर से मिलके बनाए तो नहीं होगा। कैसे? जैसे कोई शब्द लेते हैं, जैसे हमदम। हमदम, तो इसका वज़न क्या होगा? हम दो, हम दम दो, हमदम। तो इसका वज़न दो दो होगा। अब यहाँ पे ना मात्रा नहीं है, ये जो दो वज़न आया है ना, ये दो अक्षर के मिलने से बना है, तो इसको नहीं गिरा सकते, इसको हम दो एक नहीं कर सकते, इसका वज़न दो एक ही रहेगा। गज़ल में ये बात कही जाती है कि गज़ल को गज़ल कही जाती है, लिखी नहीं जाती। गज़ल क्या होती है? कही जाती है। तो ये जितने भी वज़न होते हैं ना, ये कहने के हिसाब से होते हैं, किस तरह से कहा जा रहा है। अगर हम अगर हम जैसे ज़िंदगी लेते हैं, तो मान लीजिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर हम इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी, ज़िंदगी, तो यहाँ पे वज़न होगा जिंदगी, दो एक दो। तो हम ये आखिरी के दो को गिराकर दो एक एक कर सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो हम इसको दो एक एक पर बांध सकते हैं। अब वज़न गिराते क्यों हैं? तो वज़न गिराने का मतलब होता है हम आखिरी का जो गी है ना उसको बहुत लाइटली पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम देकर नहीं पढ़ेंगे, जल्दी में पढ़ेंगे। ज़िंदगी को ज़िंदगी, जिंदगी, गी ऐसे पढ़ेंगे। लिखेंगे तो बिल्कुल सही, जब लिखने पे आएगा तो ज़िंदगी लिखेंगे, लेकिन जब हम उसको पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमने वज़न गिरा के इसको बांधा है, अगर 212 पे बांधा हुआ है तो ज़िंदगी ही कहेंगे। 211 पे आपने वज़न गिरा के बांधा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा जिंदगी, जिंदगी ऐसे, छोटी गे, गा के ऊपर छोटी की मात्रा, जिंदगी। और देखिए मेरी, मेरी वज़न है, जैसे मेरी अक्षर है, तो इसका क्या होगा? मे और री। अब आखिरी जो री है इसको गिराकर हम लोग क्या कर सकते हैं? दो एक। तो मेरी का वज़न हो जाएगा दो एक। ठीक है। अच्छा, मेरी तेरी के बारे में मैंने पहले ही आपको कुछ बताया हुआ था।
मैंने आपको बताया हुआ था कि कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनके कई सारे वज़न होते हैं। जैसे अब हम मेरी की बात करते हैं कि हम इसको कितने वज़न पर बांध सकते हैं। देखिएगा, एक तो हो गया मेरी, और मैंने आपको बताया था मेरी को हम लोग मेरी भी लिखते हैं, मतलब पढ़ते हैं लिखेंगे तो मेरी ही। तो इसका जो वज़न हो गया, मेरी का जो वज़न हो गया वो हो गया 2 2। और हम इसको लास्ट के 2 को गिरा सकते हैं, क्योंकि छूट होती है ये गिराने का नियम जो हम पढ़ रहे हैं, तो हम 2 1 कर सकते हैं। मेरी हो गया, ये हो गया 1 2। मेरी क्या हो गया, देखिए अब जैसे मेरी हो गया, और हम इसको, मैंने आपको बताया था कि इसको मेरी भी लिख सकते हैं। तो मेरी जो हो गया, इसका जो वज़न हो गया वो हो गया 2 2। और हम आखिरी को गिरा भी सकते हैं चाहें तो, मात्रा मेरी, तो हम इसको पढ़ेंगे मेरी, तो ये हो जाएगा 2 1। ऐसे ही मैंने आपको बताया था इसको मेरी भी लिखते हैं कई जगह पे, तो इसका वज़न 1 2 हो गया। और आखिरी को गिरा भी सकते हैं, तो इसका वज़न 1 1 भी हो गया। तो मेरी को देखो 4 वज़न पे बांध सकते हैं, 2 2 2 1 1 2 1 1। जब हम आगे सीख रहे होंगे ना कि किस तरह से बांधते हैं, किस तरह को शब्दों को फिट करते हैं बहर में, तब हम ये चीज़ देखेंगे कि कोई भी वज़न जहाँ 2 2 की ज़रूरत होगी वहाँ भी मेरी आ सकता है, 2 1 में भी आ सकता है, 1 2 में भी आ सकता है, और 1 1 में भी आ सकता है। इन सब जगह मेरी और मेरी आ सकता है। इसी तरह से तेरी और तेरी है। अब जैसे एक शब्द है आसमान, इसका वज़न क्या होगा, 2 आ स मा न, 2 1 2 1। तो क्या इसमें वज़न गिरा सकते हैं, इस 2 को गिरा सकते हैं, नहीं। नियम होता है सबसे आखिरी में अगर 2 आ रहा है उसको गिरा सकते हैं, आखिरी में तो 1 आ रहा है तो इसको गिरा ही नहीं सकते। 1 को गिरा के क्या, 0 तो होता ही नहीं ना। तो वज़न क्या होते हैं, 1 और 2, छोटा है तो 1, बड़ा है तो 2। तो बड़ा अगर 2 आ रहा है मात्रा का, तो हम उसको गिरा कर 1 कर सकते हैं। अब 1 को 0 थोड़ी कर देंगे, तो ये नियम नहीं होता। ठीक है, तो बस आखिरी को गिराते हैं, ना बीच वाला ना पहला, कुछ नहीं। जैसे मैं का वज़न क्या होगा, तो मैं का वज़न क्या होगा, 2। और हम इसको गिराकर, क्योंकि यही फर्स्ट है यही लास्ट है, ये अक्षर जो है ना यही पहला है यही लास्ट है आखिरी है, तो हम 2 के वज़न को गिराकर मैं को 1 पर भी बांध सकते हैं, 2 वज़न पर भी बांध सकते हैं, 1 पे भी बांध सकते हैं। की को किस वज़न पे बांधेंगे, की का वज़न 2 हो गया, अब ये आखिरी भी है तो इसको गिराकर 1 पर भी बांध सकते हैं। इसी तरह से कोई भी शब्द ऐसा, जैसे लिख देता हूँ, जैसे मैं की को से, ठीक है, तू, इन सब के वज़न ना 2 हैं, लेकिन हम इसको गिराकर 1 भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे अक्षर जो है ना 2 पे भी बन सकते हैं, 1 पे भी। मतलब सिंपल सा रूल है, जो आखिरी अक्षर होगा ना और उस पर अगर मात्रा आ रही है, ऐसा नहीं कि वो जो आखिरी है वो 2, आखिरी जो अक्षर होगा उस पर मात्रा आ रही है, तो उसको हम गिराकर 2 की जगह 1 लिख सकते हैं बस। ये छोटा सा रूल है ये छूट का, तो इसको हम बोलते हैं वज़न गिराना। तो वज़न गिराने की ये जो छूट है ना, ये ऐसी है बस, आखिरी में अगर 2 आ रहा है तो हम उसको गिराकर 1 कर लेंगे। लेकिन पढ़ते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमने उसको गिराकर लिखा है, उसको गिराकर इस्तेमाल किया है, तो उसको लाइटली पढ़ना है, खींच के नहीं पढ़ना। जैसे तू को फिर तू पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, तू मेरी बात सुन, तो अगर आपने तू को आपने 1 वज़न पे बांधा है ना, तो आप पढ़े तू मेरी बात सुन। तू को बहुत लाइटली पढ़ते हुए निकल जाना है, फिर खींचना नहीं है कि तू मेरी बात सुन, ऐसे नहीं, तू मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा था, तो यहाँ पे मैं को लाइटली पढ़ के निकल जाना है। ठीक है, की को लाइटली, अगर 2 पे बांधा है तो पूरा पढ़ो, आपकी कोशिश से। अगर 1 पे बांधा है तो आपकी कोशिश से, तो यहाँ पे हम ना आपकी कोशिश, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, की को लाइटली पढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही को के साथ है। तो जब भी आप वज़न गिराएंगे तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप वज़न गिराते हैं ना, तो उसको उस जो अक्षर है ना उसको बहुत लाइटली, उसके आखिरी वाले पार्ट को बहुत लाइटली पढ़ते हुए जाना है, खींचना नहीं है, कम टाइम में बोलते हुए जाना है। और अगर आप वज़न नहीं गिराते हैं तो उसको पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो ये वज़न गिराने का नियम था। और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो सब आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। चलिए, शुक्रिया।